दोस्तों नमस्कार। जोहार। राजनीति भी अजीब है और अजीब है इसकी दुनिया। यहाँ रंग बदलते जरा भी देर नहीं लगती। अंबा को ही लीजिए। जिस तरीके से उनके घर पर बुलडोजर चला, जोगेंद्र प्रसाद सामने आए और जोगेंद्र प्रसाद ने सवालों की वह झड़ी लगाई। उनके निशाने पर कांग्रेस भी थी तो झामुमो भी। सीधे सीधे सीएम हेमंत पर निशाना साध रहे थे और उसके बाद कांग्रेस की ओर से जोगिंदर साहब को बाहर का रास्ता दिखला दिया और उसके बाद यह कैलकुलेशन चलने लगे, सियासी कैशबाजियां चलने लगी। सियासी पंडितों की ओर से आकलन किया जाने लगा कि जोगिंदर साहब के बाद अब अंबा की बारी है। लेकिन उसके बाद की स्थितियों को गौर करें तो सुबह झारखंड में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। यह वही दौर था जिस दौर में जेएमएम ने कांग्रेस को विषैला सांप कहा था और यही वो दौर था जब कांग्रेस के राजू इस बात को खुलेआम स्वीकार कर रहे थे या एलिगेशन लगा रहे थे कि झारखंड में खनन माफियाओं का राज है और डीसी से लेके जो बड़े अधिकारी हैं खनन माफिया के दबाव में हैं। के राजू का जो बयान है, यदि उसे समझने की कोशिश करें आप तो वो बयान सीधा सीधा जोगेंद्र साहब और अंबा प्रसाद के आरोपों की को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है। कहां ख्याल ये चल रहे थे, कहां आकलन ये चल रहे थे कि अंबा प्रसाद के लिए अब कांग्रेस में रहना मुश्किल होने वाला है और कहां पूरी कांग्रेस ही अंबा के साथ खड़ी नजर होती आई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति की दुनिया भी अजीब है। यहां कोई चुका नहीं होता है। कल तक जो लोग यह आकलन कर रहे थे कि अंबा के लिए अब टाइगर जयराम की पार्टी का सहारा होगा या वो भाजपा में जाएगी, अब वही अंबा बंगाल में कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं। जी हां, कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। पश्चिम बंगाल के जंगी मैदान में 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं। बड़ी खबर यह है कि तमाम क्यासबाजियों के बावजूद अंबा प्रसाद कांग्रेस की स्टार प्रचारक बनी है। इसके पहले वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सह प्रभारी थी और कांग्रेस की इस घोषणा से अम्मा कितनी आह्लादित हैं, कितनी खुश हैं, अंबा प्रसाद का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उससे समझा जा सकता है। अंबा प्रसाद लिखती हैं, शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर निरंतर विश्वास व्यक्त करते हुए पहले एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर पश्चिम बंगाल भेजा, जिसका मैं पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेवारी के साथ निर्वहन कर रही हूं। अब आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में मुझे स्टार प्रचारक के रूप में दायित्व सौंपना मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समस्त शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार करती हूं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करूंगी और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगी। यह वही अंबा प्रसाद है जब उनके घर को बुलडोज किया गया था तो कांग्रेस के जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राकेश सिन्हा को भोंपू बताया था और उसके बाद राकेश सिन्हा सामने आए थे। कहा, राकेश सिन्हा ने दावा किया था कि भोंपू होना उनके लिए सम्मान की बात है। दरअसल इस कहानी को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अभी चंद दिन पहले तक ही अंबा प्रसाद के निशाने पर झारखंड कांग्रेस थी और झारखंड कांग्रेस के तमाम चेहरे थे।
अंबा प्रसाद लगातार सवाल पर सवाल दाग रही थी और राज्य की बीजेपी को हताशा मिश्रा बता रही थी। विष्णुगढ़ मामले में भी अंबा ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो घर पर बुलडोजर चलाना, उसके बाद विष्णुगढ़ का मामला, इन तमाम मामलों को जोड़कर देखा जाए तो अंबा प्रसाद कहीं ना कहीं महागठबंधन के सामने मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही थी। और उसके बाद एक आकलन चल रहा था कि सीएम हेमंत की वापसी के बाद ही अंबा पर कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन खबर इसके उलट है। जैसा कि मैंने आपको सुनाया, अंबा प्रसाद पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक बनाई गई है। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला झारखंड कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि एक सच यह भी है कि जिस तरीके से के राजू ने खनन माफिया का सवाल को उठाया था, या सवाल दागा था, या एलिगेशन लगाया था कि पूरे झारखंड में खनन माफियाओं का राज है और डीसी उनके सुनते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच है उनकी, उसके बाद एक इंडिकेशन तो मिलने लगा था कि कहीं न कहीं अंबा जो घर को बुलडोज होने के बाद दिल्ली गई थी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में शामिल भी हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेताओं के साथ उनकी बात हुई थी। यह संकेत उसी वक्त मिल चुका था कि जोगेंद्र प्रसाद को पार्टी से निकालने का जो फैसला है वो कांग्रेस के बड़े आला कमान को, बड़े नेताओं को पच नहीं रहा है। बड़े नेताओं की कोशिश, बड़े नेता का मतलब केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश है। महागठबंधन से रिश्ते तो ठीक है, रिश्ते सुधारने की गुंजाइश होनी चाहिए। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों तक चले, यह बात भी ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस को अपनी सरजमीन नहीं छोड़नी चाहिए। और यही कारण है कि अंबा बार बार कह रही थी कि उन्हें राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। राहुल गांधी ने कहा है कि अंबा, जोगेंद्र साहब जी को के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी मिले थे, और दोनों को राहुल गांधी ने कहा था कि आप बड़का गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ते रहिए, यही कांग्रेस की लड़ाई है। जोगेंद्र साहब ने भी कहा था कि मैं वही काम कर रहा हूं, जो काम कांग्रेस का है मैं वही काम कर रहा हूं, जिसका दायित्व मुझ पर राहुल गांधी ने सौंपा है। यानी जल जंगल जमीन की आवाज, विस्थापितों की आवाज, विस्थापितों के लिए न्याय की आवाज, और 2013 के लारा एक्ट के तहत किसानों को भुगतान का अधिकार। तो आज के फैसले से जिस तरीके से अंबा को स्टार प्रचारक बनाया गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में अंबा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो स्थानीय स्तर पर है, झारखंड कांग्रेस के स्तर पर है, और झारखंड कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता नहीं चाहते कि जेएमएम के साथ उनके रिश्ते इस हद तक खटास भरे हो जाएं कि इस गठबंधन को 5 वर्ष तक चलना मुश्किल हो जाए, जिसकी भविष्यवाणी कई सियासी जानकार करते रहे हैं। और यदि ये परिस्थितियां निर्मित भी होती है तो कांग्रेस अपने उस जमीन को क्यों छोड़े, क्यों नहीं अंबा और दूसरे तमाम जो उनके सियासी घोड़े हैं उनको आगे कर अपनी सियासी जमीन को उर्वर बनाए रखे। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।